नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के सियासी रण में इस बार मुकाबला कांटे का है। वजह है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन। चुनाव में अब महज चंद महीनों का ही वक्त बाकी है। ऐसे में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा प्लान जिसके दम पर बीजेपी को 200 सीटों पर ही रोकने का प्लान है। आखिर कांग्रेस का वो प्लान क्या है जिसने बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है, और कैसे कांग्रेस का ये प्लान काम करेगा लोकसभा चुनावों में, इस खास रिपोर्ट में देखिए। – 2024 की लड़ाई में सीटों का बंटवारा ही इंडिया गठबंधन का यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश तो अरसे से हो रही है, लेकिन मामला संकेतों से आगे जाता नहीं दिख रहा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली ये वो राज्य हैं जहां सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया। एक तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी फिर से बढ़त लेने को उत्सुक दिख रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 24 की राह चुनौतीपूर्ण होती जा रही। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए सीटों की कुर्बानी को तैयार है। माना जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस 150 से 170 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। पिछली बार कांग्रेस ने 430 सीटों पर चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 260 से 280 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस लगातार सीट शेयरिंग के मसले को लेकर मंथन कर रही है, और साथ ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि वो जल्द ही सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लेगी। सभी सीटों पर ना समाजवादी लड़ेगी ना कांग्रेस लड़ेगी। हम किन किन सीटों पे लड़ेंगे आपस में हम तय करके लड़ेंगे, उस पर जो निर्णय है वो अभी होगा। जो मुख्य सीटें थी जिसमें हमको दिलचस्पी है या उनको दिलचस्पी है, उस पर एक दूसरे से हमने अपनी जानकारी साझा की है। न बताएं कितनी सीटों पर, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। पिछले 2 आम चुनावों की तुलना में इस बार कांग्रेस के समीकरण में कुछ बदलाव भी है। इस बार पार्टी को विपक्षी दलों का साथ मिला है, जिसके कई राज्यों में अपनी सरकार है। 2019 में महज 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को इन दोनों चुनावों में वोट शेयर 20% के करीब ही रहा। पिछले चुनाव की बात करें तो लोकसभा की कुल 162 ऐसी सीटें थीं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला हुआ था। खासतौर में उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10-12 सीटों ज़्यादा देने को तैयार नहीं होगी। इसी तरह बिहार में भी कांग्रेस को बहुत कम सीटें देने पर बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने की ही घोषणा कर दी है। इससे माना जा सकता है कि कांग्रेस को जहां उसका आधार नहीं है वहां पर कम सीटों पर लड़ने को समझौता करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला जिन राज्यों में है वो है मध्य प्रदेश की 29 सीट, कर्नाटक की 28 सीट, राजस्थान की 25 सीट, छत्तीसगढ़ की 11 सीट, असम की 14 सीट, हरियाणा की 11 सीट, हिमाचल की 4 सीट, गुजरात की 26 सीट, उत्तराखंड की 5 सीट, गोवा की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, मणिपुर की 2 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट, अंडमान निकोबार की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट, यानी कुल 162 सीट हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस सीटों पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता है। इस फहरिस्त में पंजाब की 4, महाराष्ट्र की 14, यूपी की 5, बिहार की 4, तेलंगाना की 6, आंध्र प्रदेश की 5, यानी कुल 38 लोकसभा सीट। 200 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, और इन्हीं सीटों में से कांग्रेस कई सीट इस बार अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। अगर 2014 लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों पर गौर करें तो बीजेपी 168 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिली थी। इसके अलावा 7 सीटें दूसरे दलों ने जीती थी।
वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 सीटों के नतीजों को देखें तो बीजेपी 178 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस महज 16 सीटें जीत पाई थी। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2019 में 12 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही। करीब 200 सीटों पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से एक विजेता और दूसरी उप विजेता बना। अगर हम कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़ दें तो जितने भी बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, वहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सीधे मुकाबले में नहीं है। और छोटे राज्यों में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों की, घटक दलों की स्थिति कांग्रेस से ज़्यादा अच्छी है। वहाँ वे दल भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करने की स्थिति में है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुल 268 सीटों पर या तो जीती या तो दूसरे स्थान पर थी। 2019 में पार्टी 262 सीटों पर, जबकि 2009 में 350 सीटों पर जीती या दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस को पिछले आम चुनाव में देश के 16 राज्यों में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। उनमें आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, दिल्ली शामिल हैं। कांग्रेस जानती है कि आज की तारीख में बीजेपी को अकेले हराना मुश्किल है। ऐसे में अगर सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में बात बन जाती है तो फिर हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 की फाइट होगी, जिसमें वोट बंटने का खतरा कम हो जाएगा और इसका फायदा विपक्षी गठबंधन को होगा। यही वजह है कि कांग्रेस 430 के बजाय इस बार 270 से 280 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार सकती और बाकी सीटें अपने सहयोगियों को दे सकती। 2024 में तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी उन 200 सीटों को लेकर रणनीति बनाने में लग गई है, जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां भारी सफलता मिली थी, जिसके दम पर वो केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ बैठी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को 200 तक समेटने के जुगत में लगी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। इसलिए कांग्रेस अब सीट शेयरिंग को लेकर नरमी दिखाना चाहती। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ में मेयर के उम्मीदवार के नाम वापस लेकर की जा चुकी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग अब ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसके लिए 2019 के मुकाबले में 2024 की राहें आसान नहीं। 2019 और 2024 के बीच जो बदलाव आया है वो ये है कि कम से कम 2 प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और बिहार युद्ध के मैदान बन गए। यहां सहयोगियों के साथ भी बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर है। इसके अलावा 3 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में भाजपा पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर दिख रही। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 5 राज्यों के चुनाव में खास करके कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मतदान मत प्रतिशत में किसी भी प्रकार का घटाव नहीं हुआ, बल्कि मत प्रतिशत उसका बढ़ करके आया है। इससे यह प्रतीत होने लगा है कि 2024 का चुनाव एक अहम दौर में है, जहां भाजपा के लिए डगर काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में 2024 की राह में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस को त्याग समर्पण दिखाना होगा, क्योंकि उसके बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। और अगर ऐसा होता है तो फिर 2024 आम चुनाव में बीजेपी की राहें आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।